बच्चे का अचानक खड़े खड़े गिर जाना, बेहोश हो जाना, जैसे नीचे लेटता है होश में आ जाना, इसको हम सिनकोपी कहते हैं। मैं डॉक्टर जुल्फ़कार सिवाग, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट लिया में। मैं आपको बताता हूँ कि ये सिनकोपी क्या है। इसकी 3-4 वजूहात हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहली वेजोवेगल है। वेजोवेगल का मतलब है कि हमारा नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है। क्यों हो जाता है? कोई बच्चा किसी खौफ की वजह से बेहोश हो जाता है। कोई बच्चा या बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, ब्लड पड़ा है हॉस्पिटल में, रोड साइड पे, उसको देख के बेहोश हो जाता है। कुछ बच्चे स्कूल में खड़े होते हैं, खड़े खड़े गिर जाते हैं। तो हम सिनकोपी उसको कहते हैं कि जब कोई बंदा किसी वजह से गिर जाता है, गिरने के बाद जैसे ही वो लेटता है, उसको लिटाते हैं, वो उठ के बैठ जाता है, होश में आ जाता है। इसको सिनकोपी कहते हैं। वो बच्चे जो स्कूल में लंबी देर, ज़्यादा देर के लिए खड़े होते हैं सबक सुनाने के लिए या असेंबली में, तो उनका जो ब्लड है वो पूलिंग हो जाती है उनकी टांगों में। सारे का सारा ब्लड उनकी टांगों में चला जाता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चा बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के साथ ही गिर जाता है। जैसे गिरता है, लेटता है, उसका ब्लड टांगों से दिल की तरफ जाता है, दिल ब्रेन को सप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से ब्रेन का ब्लड पूरा हो जाता है, बच्चा फौरन होश में आ जाता है। जब बच्चा होश में आ जाए तो उसको आप थोड़ी देर के लिए लेटे रहना दें, 1-2 मिनट के लिए वो लेटा रहे, ताकि ब्रेन को ब्लड की सप्लाई पूरी हो जाए। उसके बाद आप उसको उठा लें, रूटीन में जैसे ही वो चला जाएगा, उसको कोई इशू नहीं होगा। दूसरा है आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। कुछ बंदे लेटे होते हैं, जैसे जल्दी से उठते हैं उसका ब्लड प्रेशर फॉल करता है, हाइपोटेंशन में जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर फिर गिर जाता है। जैसे वो लेटता है, उसको ब्लड की सप्लाई ब्रेन को पूरी होती है, वो भी होश में आ जाते हैं। तीसरा, कोई ना कोई कार्डियक इशू होता है, या तो कोई स्ट्रक्चरल होता है या फिर रिदम का इशू होता है, दिल की धड़कन का होता है, दिल का कोई ओरिजिनल मसला होता है, दिल की कोई तकलीफ होती है, कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है, जिसकी वजह से बच्चे बेहोश हो सकते हैं, हो के गिर सकते हैं। चौथी चीज़ डिहाइड्रेशन है। मौसम गर्मा है, जैसे आजकल गर्मी है, हबस बहुत ज़्यादा है, बच्चों को पसीना आता है, बच्चे गर्मी में बहुत भागते हैं, दौड़ते हैं, पसीना आता है, जिसकी वजह से वो डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का शिकार होते हैं, और वो भी गिर सकते हैं। गिरने के बाद फिर होश में आ जाते हैं। हम इसको सिनकोपी कहते हैं। ये 3-4 ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों में अगर हो जाएं, बच्चा बेहोश हो के गिरने के बाद होश में आ जाए, उठ जाए, तो इसके लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती। अगर बच्चा गिर गया है, 2 मिनट से ज़्यादा होश में नहीं आया, उसकी ज़बान कट गई, उसके मुंह से झाग है, उसके पेशाब पखाना निकल गया है, या उसने अपना होश 3-4 मिनट के लिए खो दिया है, तो हम उसको फिर सिनकोपी में नहीं लेंगे, उसको समथिंग एल्स है, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये हाइपोटेंशन नहीं हुई, इसको कोई और इशू है। वो कार्डियक हो सकता है, वो एपिलेप्सी हो सकती है, या किसी और वजह से हो सकता है। उसके लिए डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो रूल आउट करें आया इसको क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अगर ये 2 मिनट से ज़्यादा वाला, जैसे मैंने आपको बताया, 2 मिनट से ज़्यादा का हो गया, होश नहीं कर रहा बच्चा, ज़बान कट गई, पेशाब निकल गया, आंखें फिर गई, मुंह से झाग आ गया, आप डॉक्टर को दिखाएंगे। ये सिनकोपी बच्चे को बार बार हो रही है, बार बार स्कूल में या घर में किसी मौके पे हो रही है, या बच्चे को कोई दिल का मसला है, या बच्चे को कोई उल्टियाँ मोशन लगे हुए हैं, या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप कम से कम डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। या बच्चा खेल रहा था, चेस्ट पेन हुआ, सीने में दर्द होता है, दिल की धड़कन बेकायदा होती है, फिर उसको पेन की वजह से भी ऐसे हो सकता है, तो इस तरह के बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं, वो इवेलुएट करें, आया प्रॉब्लम कोई और तो नहीं है। अगर कोई एडिशनल प्रॉब्लम है तो उसको एड्रेस किया जाए, उसको डायग्नोज किया जाए, उसकी ट्रीटमेंट की जाए। अगर बच्चे को स्कूल में या किसी को सिनकोपी हो जाए तो क्या करना चाहिए? जब बच्चा बेहोश होकर गिरता है, वो होश में आता है, उसको आप 2 मिनट 3 मिनट के लिए लेटे रहना दें। उसको कोई पीने के लिए ORS है तो वो दे दें, नमकियात वाली कोई चीज़ है, नमकीन, वो दे दें। उसके बाद 2-3 मिनट उसको लेटे रहने दें। 2-3 मिनट के बाद वो उठेगा, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में चला जाएगा। अगर बच्चे को स्कूल में हो गई है और 1 से ज़्यादा दफ़ा हुई है, जब भी आप बच्चे को असेंबली में खड़ा करते हैं, या असेंबली में या सबक सुनाने के लिए, चल बेटा उठ के खड़ा हो जा, सबक सुनाता है, वो बेहोश होकर गिर जाता है, और ये बार बार हो रहा है, उसके अलावा उसको कोई मसला नहीं है, तो फिर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहिए, टीचर को बताना चाहिए कि इसको असेंबली में ज़्यादा देर खड़ा नहीं रखना, इसको सबक जो इससे सुनना है, लेसन सुनना है,
اس کو کرسی پہ بٹھا کے سننا ہے. جب آپ اس کو کرسی پہ بٹھا کے سبق سنیں گے کچھ نہیں ہوگا. جب اسمبلی میں زیادہ دیر کھڑا نہیں ہوگا اس کو یہ والا ایشو نہیں ہوگا. تو آپ اپنے بچے کی صحت کے حوالے سے اپڈیٹ رہیں, اس کو بیمار ہونے سے بچائیں, اس کو سنکوپی میں جانے سے بچائیں. خدا نخواستہ سنکوپی جب ہوتی ہے بچہ گرتا ہے بے ہوش ہو کے, اس کو کوئی انجری ہو سکتی ہے. تو جب آپ اس کو کرسی دیں گے, جب آپ اس کو زیادہ دیر کھڑا نہیں رکھیں گے, اس کو یہ سنکوپی نہیں ہوگی, کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جب بچہ گر جاتا ہے تو پوری اسکول ایڈمنسٹریشن پریشان ہو جاتی ہے, اسکول میں تھرتھلی مچ جاتی ہے کہ بچے کو کیا ہو گیا ہے. ایکچولی بہت زیادہ پریشانی نہیں ہوتی, لیکن آپ چھوٹی سی پریشانی اسکول ایڈمنسٹریشن کے لیے, ماں باپ کے لیے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ اپنے بچے کو کرسی پرووائڈ کریں, اسمبلی میں زیادہ دیر کھڑا نہ ہونا دیں. اس طرح آپ کے بچے کو کچھ نہیں ہوگا. اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایشو ہے تو ڈاکٹر کو دکھائیں تاکہ وہ اس کو ایڈریس کریں, اس کا علاج ہو سکے. اپنے بچوں کی صحت کے حوالے سے اپڈیٹ رہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو.